बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दाऊद खान। इससे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे मैनुअल ईथर चैनल कैसे बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ईथर चैनल में जो एडवांस सेटिंग होते हैं, इसके लोड बैलेंसिंग होती है और इसके साथ पोर्ट चैनल क्या चीज़ होती है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस और ऑप्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। जो काम हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था तो इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कंसोल लेते हैं, इनेबल कमांड एंटर किया और चेक करते हैं कि ईथर चैनल बना हुआ है कि नहीं। तो शो ईथर चैनल, तो ये एम्प्टी दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ईथर चैनल अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा रिसाइज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, तो मैंने ये कमांड एंटर किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गिग 0, 1 और 2 इसमें एक रूट पोर्ट है, ये फॉरवर्ड स्टेट में है और इसका कास्ट इतना है। लेकिन दूसरा जो पोर्ट है ये अल्टरनेट, ये ब्लैक स्टेट में है, ठीक है। ये पॉइंट ये लिंक है और ये ब्लैक में है, ठीक है। तो हम इसको कंफर्म करते हैं, इसको ईथर चैनल बनाते हैं। तो चलें कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और इसके बाद हम रेंज में कमांड अप्लाई करते हैं। इंटरफेस रेंज गिग 0/0 से लेकर 1 से लेकर 2 तक। चैनल ग्रुप, हमने इसको चैनल ग्रुप 1 और मोड ऑन, इसको मैनुअल ईथर चैनल बनाया, ठीक है। एंड करते हैं और इसके बाद इसका इंटरफेस लेते हैं। तो चलें वही कमांड इस पर भी देते हैं। तो इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन और अभी चेक करते हैं शो ईथर चैनल समरी। तो अभी पोर्ट चैनल 1 इन यूज़ लेयर 2 है इस मीन और यू मीन इन यूज़ है और गिग 0/1 ये पी मीन इन पोर्ट चैनल इन यूज़ में है और गिग 0/2 ये भी यूज़ में है, ठीक है। तो इस तरह इसके बीच में ईथर चैनल बन गया। तो चले कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल ये कमांड है, शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल ये कंप्लीट कमांड है। तो इसमें ग्रुप 1 बना हुआ है, पोर्ट चैनल्स इन ग्रुप पोर्ट चैनल 1 है, ठीक है। और एज ऑफ द पोर्ट चैनल कितना टर्म हो गया कि पोर्ट चैनल बन गया है, तो ये इसका 2 मिनट 5 सेकंड हो गया है। नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें 2 है और लॉजिकल स्लॉट पोर्ट 2/1 ये है। GC और ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टेट इस ये पोर्ट चैनल में है। प्रोटोकॉल यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए क्योंकि ये मैनुअल है, इसमें PGP और LACP यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये पैकेट ट्रेसर है तो इसको हम बाद में EVE-NG में इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और पोर्ट सिक्योरिटी अभी इस पर डिसेबल है। तो चलिए आगे देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ये लोड अभी गिग 0/1 और ये सारे स्टेट ऑन है। तो इसमें अभी टाइम सेंस लास्ट पोर्ट बंडल इसका 2 मिनट्स हो गए गिग 0/2 और 1 का, ठीक है। तो ये गिग 0/2 हमने लास्ट में ऐड किया क्योंकि हमने इससे पहले रेंज में गलती की थी, हमने 0/0 और 1 का रेंज दिया था, लेकिन असल में 0/1 और 0/2 का रेंज था, ठीक है। तो असल में हमने आज ही कमांड भी देख लिया कि शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल का क्या मतलब होता है। जब भी हम मुख्तलिफ फ़िज़िकल लिंक्स को लॉजिकली बंडल करते तो इसको पेयर पोर्ट चैनल कहते हैं। सपोज़ इससे पहले ही एक्सिस था, अगर हम इसको ट्रंक बनाएंगे तो हम तो इस तरह नहीं कर सकते कि हम इस गिग 0/1 और 2 का अलग-अलग ट्रंक बनाएंगे। तो हम इन दोनों का जो लॉजिकल लिंक बन गया है इसका नाम है पोर्ट चैनल और इसको ग्रुप नंबर हमने दिया था 1 दिया था। तो अब ये क्या होगा, ये पोर्ट चैनल 1 बन गया है। तो हम फिर इसके मोड में जाके इसको हम ट्रंक बनाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल, तो अभी पोर्ट चैनल क्या हो गया है, पोर्ट चैनल 1। और भी चेक करते हैं तो शो इंटरफेस स्टेटस, अभी यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो प्रेस एंटर करते हैं तो यहाँ पे पोर्ट चैनल 1 ये कनेक्टेड है और स्पीड और ये सारे प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी मैं चेक करता हूँ शो इंटरफेस ट्रंक। तो जब भी मैं यहाँ पे कमांड एंटर करता हूँ कि इसको ट्रंक बनाता हूँ तो यहाँ पे ये एम्प्टी दे रहा है कि ट्रंक अभी तक अवेलेबल नहीं है।
तो हम अभी इसको कैसे ट्रंक बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे कमांड एंटर करना है, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में जाना है और इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, ठीक है। और इसको हमने स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, या तो ये कमांड इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, अगर ये कमांड ही नहीं ले रहा है तो फिर पिक एड्रेस में आप लोगों ने स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये कमांड आप लोगों ने एंटर करना है। और अभी चेक करते हैं शो इंटरफेस ट्रंक, तो अभी ये पोर्ट चैनल 1 जो है ये मोड इसका ऑन है क्योंकि मैनुअल बना हुआ है। इसका इनकैप्सुलेशन 802.1Q स्टेटस ट्रंक और नेटिव वेरिएंस का 1 है। जो चलिए दूसरे साइड पर भी इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो चेक करते हैं शो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और अभी चेक करते हैं शो इंटरफेस ट्रंक, तो अभी ये ट्रंक बन गया होगा। तो ये ट्रंक यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये इस पोर्ट चैनल को, इस ईथर चैनल को हमने पोर्ट चैनल 1 बनाया और फिर इसको हमने ट्रंक बनाया, ठीक है। तो चले हम इसको चेक करते हैं, तो हमने इसको IP एड्रेस 10.0.0.1 और इसको 10.0.0.4, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये लोड बैलेंसिंग होगी कि जब भी ये डिवाइस इस डिवाइस को डेटा भेजेगा तो ये इस लिंक के ऊपर जाएगा या इसके थ्रू जाएगा। तो इसके लिए कुछ टेक्निक है, लोड बैलेंसिंग होती है कि ये स्विच डिसाइड करेगा कि ये कौन से स्विच के थ्रू जाना चाहिए। तो इसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको चलिए वेरीफाई करते हैं कि पिंग हो रहा है कि नहीं। तो मैं इससे इसका IP एड्रेस पिंग करता हूँ, इसका IP एड्रेस है 10.0.0.4, तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पिंग और यहाँ से वही IP एड्रेस पेस्ट करता हूँ। तो अभी पिंग हो रहा है, ठीक है, ये ट्रंक के थ्रू पिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इससे कंटिन्यूस पिंग करता हूँ और पिंग, तो रियल PC में EDST ये इस IP एड्रेस के बाद में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पहले लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कंटिन्यूस पिंग किया और चले, तो ये जो gig 0/1 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इस तरह समझ लो, तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक इस से जाएगी। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो मैंने इसको नो किया और इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और अभी चेक करता हूँ कि पिंग स्टार्ट है कि नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी पिंग स्टार्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर ये हमने इसको पोर्ट चैनल नहीं बनाया होता, ट्रंक नहीं बनाया होता और ये 2 पोर्ट हमने लगाए होते, तो फिर इसमें अगर एक लिंक फेल हो जाती तो दूसरे के लिए रूट ब्रिज और ये ब्लॉकिंग स्टेट से ये फिर फॉरवर्डिंग स्टेट में होती, तो इसके लिए इलेक्शन होती और ये सारा कुछ टाइम लेते हैं, तकरीबन 40 या 50 सेकंड लेते हैं। तो इस दौरान जो हमारा डेटा जो ट्रांसमिशन वो रुक जाती है, तो वही मसला बन जाता है। और इस पोर्ट चैनल में असल बेनिफिट भी यही होते हैं। तो चलिए फिर से इसको Ctrl Z करता हूँ, तो ये वापस से मैंने ये लिंक लगा लिया और इस तरह ट्रैफिक इस तरह जा रहे हैं। चलिए मैं दूसरा लिंक अभी डिलीट करता हूँ, तो मैं फिर से कंफर्म वेरीफाई करता हूँ कि आया हमारा ट्रैफिक स्टॉप हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रैफिक था ये gig 0/1 से जा रही थी, ठीक है। तो इससे पहले मैंने 2 डिलीट किया था, तो ये gig 0/1 से जा रही थी। तो अभी कुछ टाइम के बाद ये ट्रैफिक इससे शिफ्ट हो गए gig 0/2 पे जाएगी। तो चलिए कुछ वेट करते हैं, तो ये ट्रैफिक इससे शिफ्ट हो गई gig 0/2 पे फॉरवर्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह कुछ पैकेट के बाद ये फॉरवर्ड हो गई। लेकिन स्पैनिंग ट्री में जो ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे डिपेंड करते हैं, ये पैकेट ज़्यादा लॉस होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं, तो इसको मैं Ctrl Z करता हूँ, ठीक है। और इस तरह मैं इसको जो पिंग है स्टॉप करता हूँ। तो स्टॉप करने के लिए हमने यहाँ पे Ctrl C लिखा, Ctrl C प्रेस किया, ठीक है। और इसके बाद चलिए मैं इससे पिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से पिंग 10.0.0.4 और इससे पहले हमने जो 0/1 है ये हटा दिया सपोज, ठीक है। तो Ctrl Z ये
तो gig 0/1 मैंने हटा दिया और अब फिर से पिंग करता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि पिंग अभी इस लिंक से जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पैकेट मिस हो गया और रिक्वेस्ट टाइम आउट। चलिए वेट करते हैं कि पिंग क्यों नहीं हो रहा। फिर से ट्राई करते हैं और इस बार DST लगा लेते हैं। तो कुछ टाइम के बाद ये पिंग हो गया, ठीक है। तो चलिए Ctrl+C प्रेस करते हैं। तो इस तरह हम इस Ctrl+Z करते हैं और ये लिंक वापस लग गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसके थ्रू लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं और इससे ट्रंक भी बना सकते हैं और इस पे जो ट्रैफिक हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करवा सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। तो स्विच का कंसोल लेते हैं और इस पे आते हैं, ठीक है। तो हमने शो ईथर चैनल और क्वेश्चन मार्क प्रेस किया। हमने शो ईथर चैनल ये कमांड लिख दिया और इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क प्रेस किया यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क प्रेस करने से यहाँ पे ये लोड बैलेंसिंग, पोर्ट चैनल और समरी ये आ गया। लेकिन हम इसके साथ और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर में इतनी ही सपोर्टेड है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कि इस पे लोड बैलेंसिंग अब कितनी है। तो शो ईथर चैनल के साथ ग्रुप 1 बन गया है, ग्रुप स्टेट ही लेयर 2 है, पोर्ट 2 पोर्ट्स है और मैक्सिमम हमें इसमें 8 लिंक लगा सकते हैं और पोर्ट चैनल्स 1, मैक्सिमम पोर्ट चैनल 1, ठीक है। प्रोटोकॉल इसमें अभी एम्प्टी आ रहा है। तो ये कमांड पैकेट ट्रेसर ने ठीक दिया। तो चलिए मैं चेक करता हूँ शो ईथर चैनल और लोड बैलेंसिंग की लोड बैलेंसिंग किस तरह करते हैं। तो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग ऑपरेशन स्टेटस सोर्स मैक एड्रेस पे ये लोड बैलेंसिंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ इसका मैक एड्रेस ये है, इसका B है, इसका C है, ठीक है। तो जब ये एक मैक एड्रेस A से जाएगा तो ये पहले लिंक पे फॉरवर्ड करेगा। जब ये B से जाएगा तो ये दूसरे लिंक पे, इस तरह C पर पहले और D इस तरह दूसरे पे। अगर ये बार बार A से जा रहा है या B से जा रहा है तो इस तरह ये सेम ही लिंक पे फॉरवर्ड होगा। तो इसमें और भी ऑप्शन है। तो चलिए हम जाते हैं और चेक करते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल और हमने पोर्ट चैनल भी हमने क्वेश्चन मार्क प्रेस किया। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है कि हमने इसको लोड बैलेंसिंग यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। तो यूनिल EV या प्रिटिकल जो फिजिकल स्विच पे उस पर ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर में सिर्फ एक ही ऑप्शन ही सपोर्टेड है। तो हम लोड बैलेंस कमांड इंटर करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लोड बैलेंसिंग टेक्निक है, ठीक है। तो एक डेस्टिनेशन IP। तो डेस्टिनेशन IP का मतलब ये है कि ये डेस्टिनेशन IP अगर एक हो तो फिर ये एक ही लिंक पे जाएगा। अगर इससे हम मुख्तलिफ PC पिंग करते हैं, मुख्तलिफ सर्वर पिंग करते हैं तो इस तरह लोड बैलेंसिंग होगी। एक बार एक लिंक पे, दूसरी बार दूसरे लिंक पे और इस तरह इसमें लोड बैलेंसिंग होगी। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे अगर इस तरह IP एड्रेस की वजह मैक एड्रेस चेंज हो तो इस तरह ये चेंज होगी। फिर सोर्स डेस्टिनेशन IP, सोर्स और डेस्टिनेशन IP दोनों पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिटेल भी अवेलेबल है। सोर्स ज़ार ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस पे इसका XOR ये ऑपरेशन अप्लाई करेगा और सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पर भी ये सेम ये टेक्निक अप्लाई करेगा। तो इस तरह सोर्स IP एड्रेस पर ये फिर डिपेंड करेगा और सोर्स मैक एड्रेस पर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक है जो भी मुख्तलिफ़ सिनारियो में मुख्तलिफ़ किस्म की ये लोड बैलेंसिंग टेक्निक इम्पैक्ट करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने जो भी यूज़ करना है तो वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सपोज़ इसको सोर्स IP एड्रेस पे मैंने इसकी लोड बैलेंसिंग करनी है तो मैंने ये कमांड दिया। अब मैं चेक करता हूँ जो ईथर चैनल फिर लोड बैलेंस कमांड, ये कमांड एंटर करता हूँ। तो इससे पहले ये डेस्टिनेशन IP थी, अब ये सोर्स IP। तो चलिए इसको और भी चेंज कर सकते हैं। मैं सोर्स कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसको हमने सोर्स IP की बजाय हमने इसको डेस्टिनेशन IP करना है। और अभी चेक करते हैं तो शो ईथर चैनल और लोड बैलेंसिंग, तो इसकी अभी डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगी। तो अभी ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस पे लोड बैलेंसिंग करेगा। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक है कि इसके थ्रू ये स्विच डेस्टिनेशन सोर्स और डेस्टिनेशन सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस IP एड्रेस ये सारों पे ये लोड बैलेंसिंग कर सके। के बाद हम ये देखेंगे किस तरह प्रोटोकॉल के थ्रू होते हैं। तो दो किस्म के प्रोटोकॉल हैं, LACP है, PAGP है। PAG पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल
और LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन दोनों को हमने बाद में डिस्कस करेंगे, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई किस्म का क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।